हेलो दोस्तों, दर्पण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं सब्जेक्ट इंग्लिश और उसके टॉपिक करेक्शन ऑफ कॉमन एरर। इसका दूसरा नाम है स्पॉटिंग एरर। हिंदी में हम इसको जानते हैं वाक्य अशुद्धि का पता लगाना, वाक्य अशुद्धि कैसे छांटते हैं। ये जो टॉपिक होता है हिंदी के अंदर भी पूछा जाता है, ऐसे ही ये इंग्लिश के अंदर भी पूछा जाता है। जहाँ कहीं भी इंग्लिश आती है तो वहाँ पर वाक्य अशुद्धि से संबंधित जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स या स्पॉटिंग एरर्स। एसएससी बैंक के अंदर इसको स्पॉटिंग एरर्स के अंदर से स्पॉटिंग एरर के नेम से जाना जाता है, जबकि अपन एलडीसी पढ़ रहे हैं राजस्थान लेवल पर तो इसका नाम है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर के नाम से। दोस्तों, इसके अंदर जो है वाक्य में जो अशुद्धि आती है वो आती है, आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ से जो है वाक्य अशुद्धि अपन को देखने के लिए मिलती है, तो अपन को जानना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे जो है कैसे अशुद्धियाँ जो है जो एरर है वो बन सकते हैं और बने हैं, उन सभी की जो बात है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर करने वाले हैं। आप जानिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है वाक्य के भाग, यानी कि जो अपना इंग्लिश में एक वाक्य होता है, वाक्य मतलब सेंटेंस, जो एक सेंटेंस बनता है इंग्लिश में वो किन शब्दों से मिलकर बनता है, वो शब्द जो है वो कहलाते हैं वाक्य के भाग। यानी कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से वर्ड्स भी कह सकते हैं, शब्द भी हम इनसे कह सकते हैं। किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से, क्योंकि शब्दों से मिलकर ही क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो वाक्य जो है वो उसके अंदर जो भाग यूज़ किए जा रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो उसमें आप याद रखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। वर्ड्स दैट आर यूज्ड, शब्द जिनका उपयोग किया जाता है इन मेकिंग, बनाने में, ए सेंटेंस, शब्द जिनका उपयोग किया जाता है एक सेंटेंस बनाने में, कहाँ पर? इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में। तो देखिए दोस्तों, क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? वर्ड्स यानी हो जाएंगे शब्द, दैट यानी जो कि, इसकी जगह हम एक शब्द यूज कर सकते हैं विच, उसका मतलब भी क्या हो जाएगा, जो कि। तो शब्द जो कि आर यूज्ड उपयोग में लिए जाते हैं, इन मेकिंग बनाने में, बनाने में जिन शब्दों का यूज किया जाता है उपयोग में लिए जाते हैं, किसमें? सेंटेंस बनाने में। और कहाँ पर? इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में जिन शब्दों का उपयोग करके हम एक वाक्य बनाते हैं उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड, उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने एक वाक्य बोला, तो इसके अंदर जो शब्द यूज हुए, मैं पढ़ा रहा और हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने इसको ऐसे बोला तो इसके अंदर जो शब्द हुए अंग्रेजी, पढ़ाना और मैं, ये जो शब्द हैं ये वाक्य बना रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इतना याद रखिए, वाक्य के भाग होते हैं, वाक्य बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। तो यहाँ तक या तो आप उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। देखो, मैं आपके सामने लिखूँ एक एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये सेंटेंस बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ और उसको लिख दिया। तो इसमें देखें आप, एक शब्द आई हुआ यूज़, एक हुआ एम, टीचिंग भी हुआ यूज़, इंग्लिश भी हुआ और नाउ भी हुआ। तो अपन देखेंगे कि ये जो आई है ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होता है अपन आगे जानेंगे, अभी आप इतना याद रख लीजिए कि आई प्रोनाउन हो गया। और ये जो है एम, ये वर्ब हो गई, और कौन सी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब। अब टीचिंग जो है ये भी वर्ब हो गई, और कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी।
इंग्लिश क्या हो जाएगी, नाउन। कौन सी नाउन है वो अपन जानेंगे आगे। और नाउ यानी अभी, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। तो आप देखिए एक सेंटेंस बनाया मैंने, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। तो इसके अंदर अगर देखें अपन किन किन शब्दों का उपयोग किया गया है, प्रोनाउन, वर्ब, नाउन और एडवर्ब, इन शब्दों से मिलाकर के हमने एक सेंटेंस बनाया। तो सेंटेंस बनाने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आगे हम बात करें यहाँ पर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लासिफिकेशन का बारे में अपन को याद रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो प्रकार हैं उनके बारे में हमें याद रखना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि वहाँ से ही हमारी जो है वाक्य अशुद्धियाँ, जो स्पॉटिंग एरर हैं, जो एरर हैं वो बनने वाली हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है दोस्तों 8 प्रकार की होती है। उसमें पहले जो है नाउन आती है, दूसरा जो टॉपिक है वो यहाँ पर प्रोनाउन है, तीसरा जो टॉपिक है यहाँ पर वो एडजेक्टिव है, चौथा जो टॉपिक है या तो एडवर्ब को ले लिया जाता है यहाँ पर या वर्ब को ले लिया जाता है। वो टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ा लेता है इसको, क्योंकि यहाँ का फिक्स शेड्यूल नहीं रहता। जो उसके लिए अच्छा लगे पहले वो वर्ब को ले सकता है या एडवर्ब को ले सकता है, क्योंकि गाइड जो है स्पेसिफाइड नहीं कर पा रही है, इसको क्लियरफाइड नहीं कर पा रही है किस टॉपिक को पहले रखना है। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि पहले नाउन पढ़ो, फिर प्रोनाउन और फिर एडजेक्टिव। अब इसके बाद आप हो या आप तो एडवर्ब पहले पढ़ें या वर्ब पढ़ें। फिर नंबर 6 पे आता है अपना प्रेपोजिशन। नंबर 7 पे लेते हैं अपन कंजंक्शन, और नंबर 8 पे आएगा आपका इंटरजेक्शन। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन को नाउन पढ़ना है, फिर प्रोनाउन पढ़ना है, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा इन शब्दों का उच्चारण देख करके, जैसे इसको नाउन बोलना है, प्रोनाउन बोलना है, एडजेक्टिव बोलना है, कभी कभार एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। तो आप थोड़ा शुद्धिकरण कर लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन नहीं, कंजैक्शन नहीं, प्रेपोजिशन नहीं। तो दोस्तों ये 8 प्रकार की क्या हो गई, हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। तो इसके अंदर हम बात करेंगे पहले नाउन की, और नाउन के अंदर जो है अपन को टॉपिक पढ़ना है नंबर, वचन पढ़ने हैं, एक वचन, बहुवचन वो अपन पढ़ते आए हैं, सिंगुलर, प्लूरल, वेरिएबल, इनवेरिएबल, रेगुलर, इरेगुलर, ज़ीरो। फिर यहाँ अपन को पढ़ना है जेंडर, और यहाँ पर एक टॉपिक बनता है केज। तो नाउन के अंदर अपन को ये टॉपिक कवर करने हैं। प्रोनाउन के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का सीक्वेंस और इसके जितने भी क्लासिफिकेशन होते हैं प्रकार। एडजेक्टिव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है वो रहता है डिग्री, यहाँ से एरर बनते हैं। तो नाउन के अंदर से एरर आती है, एडजेक्टिव के अंदर से ज़्यादा एरर आती है, और एडवर्ब के अंदर भी हमें एडवर्ब का क्या करना है, सीक्वेंस पढ़ना है, और इसके जो यूजेस है, जो यूसेज जो इसके होने वाले हैं उनके बारे में हमें जानना है। वर्ब इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा एरर के लिए। प्रेपोजिशन जो है अपन के मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, प्री के लिए एरर जो क्वेश्चन बनते हैं इसको भी अपन को पढ़ना है। कंजंक्शन इंपॉर्टेंट रहता है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो दोस्तों आगे जो हम बात करने वाले हैं नाउन के बारे में करेंगे। तो अगली वीडियो में हम नाउन को विस्तार से पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा, इसमें यदि आपको कोई समस्या हो, समझने में कहीं दिक्कत आई हो तो कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो है सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आगे जो है हम इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश के बारे में जो भी अद्भुत चीज़ें होनी है या टॉपिक जो भी कवर कराने हैं, किसके लिए, एसएससी के लिए, आपके बैंक के लिए आप पढ़ रहे हो, किसके लिए, एलडीसी के लिए पढ़ रहे हो आप, तो जितनी भी एग्ज़ाम होने वाली हैं अपनी, आरजीएस के लिए पढ़ रहे हो आप, जहाँ कहीं भी इंग्लिश आने वाली है तो वहाँ जो है जो टॉपिक इंग्लिश के होने वाले हैं कॉमन, उन टॉपिक्स में से ये भी टॉपिक होने वाले हैं, तो इन सभी को अपन कवर करेंगे। तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लगातार देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।